मनोभिस्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगन ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे passing away of Bhishmadev in the presence of लॉर्ड कृष्ण। तो 9th चैप्टर हमें स्टार्ट करना है आज, जिसमें भीष्मदेव की ग्लोरीज के बारे में बताया गया है। भीष्मदेव कौन है? भीष्मदेव कौन बताएंगे? भीष्मदेव के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? जो भी जानते हैं पहले आप, हम आपसे सुनना चाहेंगे, उसके बाद इस चैप्टर से हम आपको बताएंगे। भीष्मदेव के बारे में आपने क्या सुना है? जो भी सुना है आप बता सकते हैं अनम्यूट करके। राजा शंतनु जी के पुत्र थे। और स्टार्टिंग में जब राजा एक लाइक मत्स्य कन्या से, मतलब एक मछली पकड़ने वाले कन्या थे, उनके साथ जब शादी किए तो वो इनसिक्योर होके ये बोलने लगे कि मेरा बेटा राजा नहीं बनेगा क्योंकि आपका हम्म। ऑलरेडी पुत्र है। तो तभी विष्णु ने ये प्रतिज्ञा किया था कि मैं कभी राजा नहीं बनूंगा। हम्म। तो राजा नहीं बनूंगा, उसके बाद अच्छा उन्होंने प्रतिज्ञा लिया कि मैं कभी राजा नहीं बनूंगा। हाँ प्रोटेक्ट ठीक है, करूंगा। उसको प्रोटेक्ट करूंगा। और तो फिर सेकंड पॉइंट आया कि ठीक है, आप अभी राजा नहीं बनेंगे, बट आपका पुत्र आगे होगा तो वो फिर राजा बनेगा। तो उसके बाद उन्होंने ये वो लिया कि मैं शादी भी नहीं करूंगा, तो मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। तो ये भी वो उन्होंने लिया। तो एक राजा के लिए स्पेशली भीष्मदेव टाइप के जो राजा हैं, जो कि इतने पावरफुल हैं, उनके लिए इस तरह का वो लेना मतलब अनप्रेसिडेंटेड था। ऐसा पहले होता नहीं था, क्योंकि जनरली एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो राजपुत्र हैं वो
जनरेशन को आगे बढ़ाएगा वो, और राजधर्म को आगे बढ़ाएगा। अपने पिताजी के जाने के बाद वो प्रजा का पालन पोषण करेगा। उनसे ब्रह्मचर्य का एक्सपेक्टेशन नहीं होता है। बट भीष्म पितामह जो है ब्रह्मचर्य के पालन की, इसलिए इनका नाम फिर भीष्म पड़ा। तो ये भीष्म प्रतिज्ञा होता है राजा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। हाँ, तो ये तो मतलब उनका बैकग्राउंड हो गया। और उसके अलावा और क्या जानते हैं आप लोग इन टर्म्स ऑफ वॉरफेयर, या फिर अदर एस्पेक्ट्स ऑफ महाभारत? विशाल पोली प्रभु हाथ खड़े किए थे। जी प्रभु जी, तो मतलब उनका बैक स्टोरी भी है, मतलब आई एम स्टिल की लाइक जब शांतनु और गंगा गंगा मैया जो उनके पुत्र, मतलब 8 पुत्र हुए थे, तो उनमें से 7 पुत्र को तो उन्होंने मतलब मतलब उनको बोला था कि आप जैसे ही पुत्र होंगे तो आप मतलब हम्म। उनको मेरे को दे दो, मतलब दे देना वापस। हाँ, लेकिन 8वें पुत्र के लिए मतलब बिकॉज शांतनु हैज अफेक्शन कि आप क्या कर रहे हो, मतलब साथ मतलब इतने सारे पुत्रों को आप क्यों ऐसे लेके जा रहे हो, तो उनका बैक स्टोरी भी है। मतलब मैं थोड़ा उसको रिमाइंड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन 8वें पुत्र मतलब बिकॉज यू गॉट अफेक्शन, तो दैट्स व्हाई लाइक मतलब भीष्म देव मतलब was मतलब बॉर्न, एंड उन्होंने आई थिंक शिक्षा भी ली थी, तो वो उन्होंने बोला था कि ये शिक्षित भी मतलब मेरे साथ मतलब, और जब मतलब यंग हो जाएंगे तो मैं आपको वापस दे दूंगी। तो शिक्षा भी आई थिंक उन्होंने किन्हीं के अंडर लिया था, आई एम नॉट नोइंग द नेम। एंड वो 12 महाजन ईश्वरी। मतलब ही वॉज एक्चुअली महाजनों में से एक है, तो यस मतलब हम्म। तो नहीं। हम्म। ठीक है। और कुछ द्रौपदी वस्त्र से रिलेटेड या फिर युद्ध से रिलेटेड भी सुना होगा आपने। बहुत कुछ कुछ कंट्रोवर्सीज भी हैं भीष्म देव को लेके। भीष्म देव चलो महाजन है, 12 महाजन है, भागवतम में ही आता है। बट महाजन है तो फिर उन्होंने कौरवों के साइड से युद्ध क्यों किया? महाजन तो महाजन मतलब ही होता है वैसे आजकल तो महाजन एक जाति हो गई है, टाइटल। बहुत सारे नाम के आगे महाजन लगे हुए होते हैं। बट भीष्म भीष्म देव एक्चुअली में महाजन है। तो 12 महाजन के बारे में भागवतम में वर्णन मिलता है। तो महाजन का मतलब है कि जो धर्म के तत्वों को सही से जानता है। धर्मस्य तथ्यम तत्वम निहितम गुहायम। जो धर्म के तत्व हैं और उसको सही से जानता है, और उसको महाजन बोलते हैं हम, उसको पूर्ण रूप से जानता है वो। तो भीष्म देव महाजन है। और उनको पता है कि कौरव पक्ष जो है वो तो अधर्म अधर्म का पक्ष है, उसमें धर्म नहीं है। दुर्योधन एक अधार्मिक राजा है, तो फिर उसके साइड से युद्ध क्यों की? ये क्वेश्चन आता है ना ये। तो या फिर द्रौपदी वस्त्र हरण में भीष्म देव चुप रहे, राइट? तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हैं भीष्म देव के, जो कि भीष्म देव के थोड़े अगेंस्ट में है। उनके जो पूरा व्यक्तित्व है, जो पर्सनालिटी है, उसको सूट नहीं करता। तो इन सब क्वेश्चंस का भी हम आज देखेंगे। ठीक है ना? तो मैं आपको थोड़ा सा महाभारत से भी बताऊंगा। महाभारत से एक चैप्टर हम स्टडी करेंगे। और उसके अलावा भागवतम चैप्टर 9 से तो हम पढ़ेंगे ही। ठीक है ना? हाँ, और बैकग्राउंड में आपने जो बैकग्राउंड स्टोरी आपने बताया, सही बताया आपने। शांतनु और गंगा का जो शादी हुआ, उससे पहले भी कैसे फिर 8 वसु हुए, उसका एक अलग पास टाइम है। स्वर्गलोक में इंसिडेंट हुआ, उसके बाद उनको शाप मिला कि हाँ, आप 8 8 वसु के रूप में जन्म लोगे। तो इसमें 7 जो हैं वो जल्दी से वापस आ जाएंगे, एक जो है वो देर तक रहेगा, और वो भीष्म पितामह थे। तो ये सब बैक स्टोरी है। बट आज हम लोग थोड़ा डिफरेंट चर्चा करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। और लास्ट चैप्टर में हमने महारानी कुंती के प्रेयर्स के बारे में पढ़ा। तो आई होप आप सब लोग, उसमें से कुछ प्रेयर्स हमें याद करना है, आपको पता है ना? कुछ ऐसे प्रेयर्स हैं जो कि हमें मेमोराइज करने हैं कुंती महारानी की। मैं शेयर कर दूंगा आपको आज।
वेरी इंपॉर्टेंट प्रेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सुत गोस्वामी सेड, being afraid for having killed so many subjects on the battlefield of Kurukshetra, Maharaj Yudhishthir went to the scene of the massacre. There Bhishma Dev was lying on a bed of arrows about to pass away. तो युधिष्ठिर महाराज उस युद्ध सीन, युद्ध भूमि पे गए जहाँ पे इतने लोग मरे हुए हैं, करोड़ों की संख्या में, राइट। और वहां उन्होंने भीष्मदेव को देखा जो कि अपने बाणों की शैया पे लेटे हुए हैं। At that time, all the brothers followed him on beautiful chariots drawn by first class horses decorated with gold ornaments. With them were Vyasas and rishis like Dhaumya, the learned priests of the Pandavas and others. तो युधिष्ठिर महाराज के साथ उन उनके बाकी भाई लोग भी गए और ऋषिज भी गए, व्यास देव, धौम्य ऋषि। तो धौम्य ऋषि का महाभारत में बहुत जिक्र होता है पांडवों के साथ। मतलब जनरली हमने व्यासदेव के बारे में सुना है, बट धौम्य ऋषि व्यासदेव से भी ज्यादा समय तक पांडवों के साथ रहे। वनवास पीरियड में भी धौम्य ऋषि पांडवों के साथ थे, तो वो साथ में गए। O sage amongst the Brahmanas, Lord Krishna, the personality of Godhead, also followed, seated on a chariot with Arjuna. Thus, King Yudhishthir appeared very aristocratic, like Kuber, surrounded by his companions. ठीक है ना? तो उनके साथ भगवान कृष्ण भी गए वहां पे। Seeing him, Bhishma lying on the ground, like a demigod fallen from the sky, the Pandavas, King Yudhishthir, along with his younger brothers and Lord Krishna, bowed down before him. सब लोग उनको प्रणाम कर रहे हैं। Just to see the chief of the descendants of King Bharat, यानी कि भीष्म, all the great souls in the universe, namely the rishis amongst the demigods, brahmanas and kings, all situated in the quality of goodness, were assembled there. सब लोग अपर प्लानिटरी सिस्टम से भी देवता ऋषि लोग आ रहे हैं, क्योंकि पहले क्या था कि इंटर प्लानिटरी ट्रेवल्स अलाउड था। जो भी प्योर सोल्स हैं उनके अंदर वो सिद्धि होती थी कि वो दूसरे लोगों में जा सकते थे। अच्छा है हमारे पास ये सिद्धि नहीं है, नहीं तो कुछ और नहीं कर बैठेंगे हम, कलयुग में मिसयूज ही करेंगे अगर इस तरह की सिद्धियां आ गई तो। बट पहले इन लोगों के पास सिद्धि होता था जिससे कि वो ऊपर के प्लैनेट्स पे जा सकते थे। सब लोग असेंबल हुए वहां पे, आकाश में भी। और फिर उसके बाद ऑल द सेजेस लाइक पर्वत मुनि, नारद, धौम्य, व्यास, द इनकारनेशन ऑफ गॉड, बृहदश्व, भारद्वाज, परशुराम एंड डिसाइपल्स वशिष्ठ, इंद्र प्रमाद, त्रित, गृत्समाद, असित, काकसीवन, गौतम, अत्रि, कौशिक एंड सुदर्शन वे प्रेजेंट। सब लोग वहां पे असेंबल हुए। एंड मेनी अदर्स लाइक सुखदेव गोस्वामी एंड अदर प्यूरिफाइड सोल्स, कश्यप, Angiras, and others, all accompanied by their respective disciples, arrived there. Bhishmadev, who was the best amongst the eight Vasus, received and welcomed all the great and powerful rishis who were assembled there, for he knew perfectly all the religious principles according to time and place. इसको बोलते हैं महाजन। He knew perfectly all the religious principles according to time and place. Lord Sri Krishna is situated in everyone's heart, yet he manifests his transcendental form by his internal potency. This very Lord was sitting before Bhishmadev, and since Bhishmadev knew of his glories, he worshipped him duly. तो भले ही आयु में भगवान श्री कृष्ण छोटे हैं और भीष्मदेव काफी बड़े हैं, लेकिन भीष्मदेव को पता है भगवान श्री कृष्ण की स्थिति क्या है, तो उन्होंने उनको वहां पे लेटे हुए ही पूजा अर्चना की है भगवान श्री कृष्ण को। The son of Maharaj Pandu was sitting nearby, silently nearby, overtaken with affection for their dying grandfather. Seeing this, Vishmadev congratulated them with feeling. There were tears of ecstasy in his eyes, for he was overwhelmed by love and affection. तो वहां पे युधिष्ठिर महाराज हैं और युधिष्ठिर महाराज बड़े दुखी हैं
क्योंकि मतलब भीष्मदेव को देख के, क्योंकि भीष्मदेव सबसे काफी बहुत प्रेम करते थे। पांडवों के पिताजी का जब देहांत हो गया, जब वो लोग बच्चे ही थे, तो लोग भीष्मदेव के द्वारा ही पले बड़े। तो नेचुरली ही वॉज ओवरवेल्म्ड। और भीष्मदेव भी ये देख के बहुत खुश थे। दो तरह के आंसू होते हैं, एक तो दुख के आंसू होते हैं और एक खुशी के आंसू होते हैं। तो अभी भीष्मदेव के आंखों से जो अश्रु गिर रहा है वो खुशी के आंसू हैं, क्योंकि वो तो हस्तिनापुर को सिक्योर देखना चाह रहे थे कि हस्तिनापुर का जो राजा हो वो एक धार्मिक हो, और यहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो एक धार्मिक राजा के द्वारा प्रोटेक्टेड हो। वो उनका डिजायर था, और वो अब फुलफिल हो चुका था। युधिष्ठिर महाराज राज सिंहासन पे बैठ चुके थे। भगवान कृष्ण ने उनको राज्याभिषेक पर्सनली किया। तो ये उसके बाद का सीन है। महाभारत वॉर खत्म हो चुका है, और युधिष्ठिर महाराज को का राज्याभिषेक हो चुका है। और इसके बाद सब लोग यहाँ पे आए। मैं अब आपको, अब यहाँ तक हमने ये पढ़ा भागवतम से, मैं अब आपको एक चैप्टर महाभारत से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। इसमें इसके जस्ट पहले का सीन है। तो अब यहाँ पे आने से जस्ट पहले का सीन है, यहाँ पे कैसे आए सब लोग, मतलब किसका आइडिया था कि चलते हैं अब विष्णुदेव के पास चलते हैं यहाँ पे। तो वो प्रसंग काफी सुंदर प्रसंग है, वो महाभारत से है। सो आई रीड दैट आउट। और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि आप लोग इसको पढ़िए, ठीक है ना। सो ये महाभारत के अनुशासन पर्व में आता है ये, ठीक है ना। ये अनुशासन पर्व में आता है। इसमें क्या हुआ, इसमें प्रसंग ये है, कॉन्टेक्स्ट ये है कि वॉर खत्म हो चुका है, युधिष्ठिर महाराज का राज्याभिषेक भी हो चुका है, सब कुछ हो गया। और अब युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण के कमरे में जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण के कमरे में जाते हैं, और वहां उनको मेडिटेट करते हुए देखते हैं। वहां उनको मेडिटेट करते हुए देखते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज हैरान हो जाते हैं, कह रहे आप किसके ऊपर मेडिटेट कर रहे हो, पूरा संसार आपके ऊपर मेडिटेट करता है। ये तो मतलब उल्टा हो गया ना ये। हम किसके ऊपर ध्यान करते हैं, भगवान के ऊपर ध्यान करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान के लीलाओं का स्मरण करते हैं। योगी जो ध्यान योगी से जो जंगल में तपस्या करते हैं, वो परमात्मा भगवान के परमात्मा के रूप, परमात्मा रूप के ऊपर ध्यान करते हैं। तो आप आंख बंद के मेडिटेट कर रहे हो, आप किसके ऊपर कर रहे हो मेडिटेट, समझ नहीं आ रहा है मुझे। काफी सुंदर प्रसंग है। ये हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो यहाँ से आप पढ़ना स्टार्ट करिए। तो क्वेश्चन ये है, ये महाभारत आप जानते हैं, महाभारत इज ए कॉन्वर्सेशन बिटवीन जन्मेजय एंड वैशंपायन ऋषि। जन्मेजय कौन है, जन्मेजय है, कौन है जन्मेजय, परीक्षित। आपने नाम सुना है। परीक्षित महाराज के पुत्र। परीक्षित महाराज के पुत्र हैं, ठीक है ना। परीक्षित महाराज के पुत्र हैं जन्मेजय। तो जन्मेजय कॉन्वर्सेशन हो रहा है वैशंपायन ऋषि के साथ। तो जन्मेजय ने पूछा, विप्रवर, राजा प्राप्त करने के पश्चात धर्मपुत्र महाबाहु युधिष्ठिर ने और कौन कौन सा कार्य किया था, यह मुझे बताने की कृपा करें। महर्षि, तीनों लोगों के परम गुरु वीरवान भगवान श्री कृष्ण ने भी क्या क्या किया था, यह भी विस्तार पूर्वक बताएं। तो यहां से वैशंपायन ऋषि अब एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से डिवोटीज वन बाय वन पढ़ सकते हैं। कौन पढ़ेंगे, रुचिका माता जी आप पढ़िए, आपको मैं देख पा रहा हूँ सबसे पहले। अच्छा, आपने वीडियो ऑफ कर लिया है। तुम विशाल पोली प्रभु आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। वैशंपायन जी ने कहा, निष्पाप हम्म। नरेश, भगवान श्री हम्म। कृष्ण को आगे करके पांडवों ने जो कुछ किया था उसे ठीक ठीक बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। कंटिन्यू। महाराज, कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने
राज्य प्राप्त करने के बाद सबसे पहले चारों वर्णों को योग्यतानुसार अपने अपने स्थान कर्तव्य पालन में स्थिर किया। तत्पश्चात सहस्रों महान महामना स्नातक ब्राह्मणों में से प्रत्येक को पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने एक एक हजार स्वर्ण मुद्राएं दिलवाईं। इसी तरह जिनकी जीविका का भार उन्हीं के ऊपर था, उन भृत्यों, शरणागतों तथा अतिथियों को उन्होंने इच्छानुसार भोग्य पदार्थ देकर संतुष्ट किया। दीन दुखियों तथा पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर देने वाले ज्योतिषियों को भी संतुष्ट किया। अपने या- पुरोहित, जी प्रभु जी, शैला कंटिन्यू। हाँ, कंटिन्यू कंटिन्यू, मैं आपको बता दूंगा जब रोकना होगा तो। अपने पुरोहित धौम्य जी को उन्होंने 10,000 गौएं, धन, सोना चांदी तथा नाना प्रकार के वस्त्र दिए। महाराज, राजा ने कृपाचार्य के साथ वही बर्ताव किया जो एक शिष्य को अपने गुरु के साथ करना चाहिए। नियम पूर्वक व्रत का पालन करने वाले युधिष्ठिर जी ने विदुर जी का भी पूजनीय पुरुष की भांति सम्मान किया। दाताओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर ने समस्त आश्रित जनों को खाने पीने की वस्तुएं, भांति भांति के कपड़े, शैया तथा आसन देकर संतुष्ट किया। निप्र श्रेष्ठ महाशय महायशस्वी महायशस्वी। राजा महायशस्वी राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार प्राप्त किए हुए धन का यथोचित विभाग करके उनकी शांति की तथा युयुत्सु एवं धृतराष्ट्र का विशेष सत्कार किया। धृतराष्ट्र, गांधारी तथा विदुर जी की सेवा में अपना सारा राज्य समर्पित करके राजा युधिष्ठिर स्वस्थ एवं सुखी हो गए। वेरी इंपॉर्टेंट। भरत, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राज्याभिषेक के बाद युधिष्ठिर महाराज ने क्या क्या किया उसका वर्णन किया जा रहा है। उन्होंने सबको दान दिया, और धृतराष्ट्र, गांधारी को भी उन्होंने यथारूप सम्मानित किया। जनरली क्या होता है, अब इतने सारे, इतना लड़ाई झगड़ा हुआ, इतने लोग मरे, उसके पीछे मेन रीजन कौन था? धृतराष्ट्र और दुर्योधन, ये दो मेन कारण थे। बट अब युद्ध वगैरह हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, तो उसके बाद उन्होंने ग्रज नहीं रखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जनरली थोड़ा सा मनमुटाव होने के बाद अ, हम ग्रज पाल लेते हैं, हम उसको, ग्रज को हम छोड़ नहीं पाते, और वो दशकों तक रहती है हमारे मन में। ईयर्स बीतते रहते हैं, बट वो ग्रज खत्म नहीं होता। बट युद्ध खत्म हो गया, युधिष्ठिर महाराज खुद इतने दुखे थे। उनके जो अश्वत्थामा ने पांचों उनके पुत्रों का सर काट दिया, अभिमन्यु मारे गए, इतने लोग मारे गए। बट इसके बाद भी उन्होंने, जब युद्ध पूरा खत्म हो गया, इसके बाद कोई ग्रज नहीं रखी धृतराष्ट्र के प्रति। उनके प्रति यथारूप उनको सम्मानित किया, विशेष सत्कार किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, धृतराष्ट्र, गांधारी तथा विदुर जी की सेवा में अपना सारा राज्य समर्पित करके राजा युधिष्ठिर स्वस्थ एवं सुखी हो गए। To forgive is a very important quality of a leader. Not only a leader, for everyone actually. To forgive and to forget. जैसे अंग्रेजी में एक कहावत है, forgive people. Forgive people who have treated you badly unintentionally. Forgive people who have treated you badly unintentionally. Why? Because it was not their intent. उनका वो इंटेंट नहीं था. And forgive people who have treated you badly intentionally. ऐसा क्यों? बिकॉज यू वॉन्ट टू बी कंटेंट। आप, आपका मन शांत रहेगा अगर आप फॉरगिव और फॉरगेट कर दोगे तो।
अदरवाइज आप हमेशा एंग्शियस रहोगे, हमेशा परेशान रहोगे, हमेशा चिड़चिड़ापन रहेगा आपके मन में। ठीक है ना? तो इस समय तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम देखते हैं कि ऋषि महाराज ने कैसे मतलब सबको सम्मानित किया। फिर उसके बाद भरत श्रेष्ठ इस प्रकार संपूर्ण नगर की प्रजा को प्रसन्न करके वे हाथ जोड़कर महात्मा वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के पास गए। फिर इसके बाद कहाँ गए? भगवान श्री कृष्ण के बाद गए। कौन पढ़ेंगे यहाँ से? कोई और डिवोटी पढ़िए। एनीबॉडी वुड लाइक टू रीड? मैंने देखा हरे कि कृष्ण प्रभु। भगवान श्री कृष्ण यस माता जी। मणिया तथा सुवर्ण से भूषित एक बड़े पलंग पर बैठे हैं और उनकी श्याम सुंदर छवि नील मेघ के समान सुशोभित हो रही है। उनका विग्रह दिव्य तेज से उद्भासित हो रहा है और एक एक अन्य दिव्य आभूषणों से विभूषित है। श्याम शरीर पर रेशमी पीतांबर धारण किए भगवान सुवर्ण जटित अ, नील नीलम के समान जान पड़ते हैं। उनके वक्ष स्थल भगवान पर के रूप, स्थित हुई भगवान के रूप का, भगवान के सौंदर्य का यहाँ पे वर्णन हुआ है। तो अब जो भी देखेंगे, जो भी विग्रह बनाए जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो ऐसे ही बनाए जाते हैं। जो भी ड्रेसिंग होता है वो मतलब ऐसे ही मन में आया और वो विग्रह बना दिए। वो विग्रह का डिस्क्रिप्शन हमारे शास्त्रों में है, उस हिसाब से उसका कार्विंग किया जाता है और उसी हिसाब से श्रृंगार किया जाता है। ठीक है ना? हाँ, यस माता जी, कंटिन्यू। उनके वक्ष स्थल पर पर हुई कौस्तु ब्रह्मणि अपना प्रकाश बिखेरती हुई उसी प्रकार उनकी शोभा बढ़ाते हैं, मानो उगते हुए सूर्य उदय चल को प्रकाशित कर रहे हैं। भगवान की उस दिव्य झांकी की तीनों लोकों में कहीं उपमा नहीं थी। राजा युधिष्ठिर मानव विग्रहधारी उस परमात्मा विष्णु के समीप जाकर मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में इस प्रकार बोले, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ अच्युत, आपकी रात्रि सुख से बीती है ना? सारी ज्ञानेंद्रियां प्रसन्न तो है ना? बुद्धिमानों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण बुद्धि देवी ने आपका आश्रय लिया है ना प्रभु? हमने आपकी ही कृपा से राज्य पाया है और यह पृथ्वी हमारे अधिकार में आई है। भगवान आप ही तीनों लोगों के आश्रय पराक्रम है। आपकी ही दया से हमने विजय तथा उत्तम यश प्राप्त किए हैं और धर्म से भ्रष्ट नहीं हुए हैं। शत्रु का दमन करने वाले धर्मराज युधिष्ठिर इस प्रकार कहते हुए चले जा रहे थे, परंतु भगवान उन्हें कोई उत्तर नहीं दे रहे थे। वे उस समय ध्यान मग्न में थे। ध्यान में मग्न थे। तो हम नेक्स्ट चैप्टर अब पढ़ेंगे, उसमें आपको पता चलेगा कि भगवान श्री कृष्ण किसको ध्यान कर रहे हैं। ठीक है ना? पढ़िए। जस माता जी, कंटिन्यू। युधिष्ठिर ने पूछा, अमित पराक्रमी जगत के आश्रयदाता पुरुषोत्तम, आप यह किसका ध्यान कर रहे हैं? यह तो बड़े ही आश्चर्य की बात है। इस त्रिलोकी का कुशल तो है ना? आप तो जागृत सवर्प पति तीनों अवस्था आसु परे तुरे ध्यान मार्ग का आश्रय लेकर स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों से ऊपर उठ चुके हैं। इससे मेरे मन को बड़ा आश्चर्य हो रहा है। वन आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट, शरीर में रहने वाले वन इम्पोर्टेंट पॉइंट यार। यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं कि इस त्रिलोकी का कुशल तो है ना। आप किसका ध्यान कर रहे हैं? यूनिवर्स में सब सही चल रहा है ना, मतलब कुछ ऊपर नीचे तो नहीं होने वाला है ना। तो ये बड़े बहुत आश्चर्य की बात है ये कि भगवान किसका ध्यान कर सकते हैं भैया। राइट? यस, कंटिन्यू। हाँ। शरीर में रहने वाली और श्वास प्रश्वास आदि पांच कर्म करने वाली प्राण वायु अवरुद्ध हो रही है। आपने अपनी प्रसन्न इंद्रियों को मन में स्थापित कर दिया है। गोविंद, मन तथा वाक आदि संपूर्ण इंद्रियों आपके द्वारा बुद्धि में लीन कर दी गई हैं। समस्त गुणों को और इंद्रियों के अनुग्राहक देवताओं को आपने क्षेत्र के आत्मा में स्थापित कर दिया है। आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जरा भी हिलते नहीं हैं।
बुद्धि तथा मन भी स्थिर है। माधव, आप काठ, दीवार और पत्थर की तरह निश्रेष्ठ हो रहे हैं। भगवान हम्म। देवों के देव, जैसे वायु शून्य स्थान में रखे हुए दीपक की लौ कांपती नहीं, एक तरफ जलती रहती है, उसी तरह आप भी स्थिर हैं, मानो पाषाण की मूर्ति हूँ। देव, हम्म। यदि मैं सुनने का अधिकारी हूँ और यदि यह आपकी कोई गोपनीय रहस्य ना हो, तो मेरे इस संशय का निवारण कीजिए। इसके लिए मैं आपकी शरण में बारंबार याचना करती हूँ। पुरुषोत्तम, आप ही इस जगत को बनाने और विलीन करने वाले हैं। आप ही क्षर और अक्षर पुरुष हैं। आपका ना आदि है और ना ही अंत है। आप ही सबके आदि कारण हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ भक्त, और माथा टेक कर आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ प्रभु, इस ध्यान का यथार्थ तत्व मुझे बता दीजिए। युधिष्ठिर की यह प्रार्थना सुनकर मन, बुद्धि और इंद्रियों को अपने स्थान में स्थापित कर कर इंद्र के छोटे भाई भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए इस प्रकार बोले। हम्म। और कौन पढ़ना चाहेंगे? ये पिक्चर आप देख सकते हो आप, ये इमेज ना, ये इमेज है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं। ये आपके ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, आपको याद रहेगा इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है? राइट। तो भगवान बैठे हुए हैं यहाँ पे और ध्यान में। ऋषि महाराज कंफ्यूज हैं कि क्या चल रहा है भैया यहाँ पे। और फिर ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और आग्रह कर रहे हैं कि प्लीज बता दीजिए ये सीक्रेट, यू प्लीज रिवील दिस सीक्रेट बिफोर मी। प्रश्न प्रभु, पढ़िए। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, बाण शैया पर पड़े हुए पुरुष सिंह भीष्म, जो इस समय हम्म। बुझती हुई आग के समान हो रहे हैं, मेरा ध्यान कर रहे हैं। इसलिए मेरा मन भी उनमें उन्हीं में लगा हुआ है। यस। बिजली की गड़गड़ाहट बिजली की गड़गड़ाहट के समान जिनकी जिनके धनुष टंकार को धनुष की देवराज इंद्र टंकार भी को, नहीं सह सकते। जिनके धनुष धनुष की के टंकार टंकार को को देवराज इंद्र भी नहीं सह सके इंद्र भी थे। नहीं सह सकते। उन्हीं भीष्म के चिंतन में मेरा मन लगा हुआ है, या। जिन्होंने काशीपुर में समस्त राजाओं को समुदायकों वेग पूर्वक परास्त करके काशीराज की तीनों कन्याओं का अपहरण किया था। उन्हीं भीष्म के पास मेरा मन चला गया है, जो हम्म। लगातार 23 दिनों तक भृगनंदन परशुराम जी के साथ युद्ध करते रहे, तो भी परशुराम जी उन्हें परास्त ना कर सके। उन्हीं भीष्म के पास में मन के द्वारा पहुंच गया था। वे भीष्म जी अपनी संपूर्ण इंद्रियों की वृत्तियों को एकाग्र कर बुद्धि के द्वारा मन का संयम करके मेरे शरण में आ गए थे। इसीलिए मेरा मन भी उन्हीं में जा लगा था। हम्म। तात, भोपाल, जिन्हों जिन्हें गंगा देवी देवी। ने गंगा देवी ने विधि पूर्वक अपने गर्भ में धारण किया था, और जिन्हें जिन्हें महर्षि वशिष्ठ द्वारा वेदों की शिक्षा प्राप्त हुई, उन्हीं भीष्म जी के पास में मन ही मन पहुंच गया था। जो महातेजस्वी बुद्धिमान भीष्म दिव्यास्त्रों तथा अंगों सहित चारों वेदों को धारण करते हैं, उन्हीं के चिंतन में मेरा मन लगा हुआ था। पांडु कुमार, जो जन्म जो जमदग्नि जम नंदन। जमदग्नि नंदन परशुराम जी के प्रिय शिष्य तथा संपूर्ण विधा विद्याओं के आधार हैं, उन्हीं भीष्म जी का मैं मन ही मन चिंतन करता था। भरत श्रेष्ठ, वे भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों की बातें जानते हैं। धर्म ज्ञानों धर्मज्ञों में धर्मज्ञों में श्रेष्ठ उन्हीं भीष्म का मैं मन ही मन चिंतन करने लगा था। पार्थ, जब पुरुष सिंह भीष्म अपने क- कर्मों के अनुसार स्वर्ग लोक में चले जाएंगे, उस समय यह पृथ्वी
अमावस्या की रात्रि के समान श्रीहीन हो जाएगी। या अतः महा अतः महाराज युधिष्ठिर, आप भयानक पराक्रमी गंगानंदन भीष्म के पास चलकर उनके चरणों में प्रणाम कीजिए और आपके मन में जो संदेह है उसे पूछिए। हम्म पृथ्वीनाथ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों विद्याओं को होता उद्गता उद्गाता ब्रह्मा और अध और अधवर अर्धवस अर्धयुवस से अर्धवयु से संबंध। संबंध रखने वाले यज्ञादि कामों को, चारों आश्रमों को, धर्मों को तथा संपूर्ण राजधर्मों को उनसे पूछिए। कौरव वंश का भार संभालने वाले भीष्म रूपी सूर्य जब अस्त हो जाएंगे, उस समय सब प्रकार के ज्ञानों का प्रकाश नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं आपको वहां चलने के लिए कहता हूँ। हम्म भगवान श्री कृष्ण का वह उत्तम और यथार्थ वचन सुनकर धर्मज्ञ युधिष्ठिर का गला भर आया और वे आंसू बहाते हुए वहां श्री कृष्ण से कहने लगे, हम्म माधव, भीष्म जी के प्रभाव के विषय में आप जैसा कहते हैं वह सब ठीक है, उसमें मुझे भी संदेह नहीं है। हम्म महातेजस्वी केशव, मैंने महात्मा ब्राह्मणों के मुख से भी भीष्म जी के महान सौभाग्य और प्रभाव का वर्णन सुना है। शत्रुसूदन यादव नंदन, आप संपूर्ण जगत के विधाता हैं। आप जो कुछ कह रहे हैं उसमें भी सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है। माधव, यदि आपका विचार मेरे ऊपर अनुग्रह करने का है तो हम लोग आपको ही आगे करके भीष्म जी के पास चलेंगे। महाबाहो, सूर्य के उत्तरायण होते ही कुरुकुल भूषण भीष्म देवलोक को चले जाएंगे, अतः उन्हें आपका दर्शन अवश्य प्राप्त होना चाहिए। यस। आप आदिदेव। या यहीं तक पढ़ना था हमें। तो मैंने अभी आपको बैकग्राउंड बताया, राइट। अब भागवतम में ये वर्णन नहीं है इतना डिटेल में। भागवतम में सीधा है कि राज्याभिषेक हुआ युधिष्ठिर महाराज का, और सब लोग वहां पे असेंबल हो गए। उसका बैकग्राउंड महाभारत में है। तो बहुत कुछ सिमिलरिटीज भी है महाभारत और भागवतम में, स्पेशली पहले स्कंद में बहुत सारी पास्ट टाइम्स जो हैं वो महाभारत में भी वर्णन है उसका डिटेल में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भक्त लोग भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान भी भक्तों का ध्यान करते हैं। भक्त लोग भगवान का स्मरण करते हैं तो भगवान भी उनका स्मरण करते हैं। भीष्मदेव माणों की सैया पे लेटे हुए हैं, लेकिन उनका चिंतन हमेशा, उनका जो मन है वो हमेशा भगवान में लगा हुआ है। गीता में भगवान ने बताया ना, 18वें अध्याय में, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामेव शशि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। क्या करो? मन में मेरा स्मरण करो, मन मना भव मद्भक्तो, मेरी भक्ति करो, मद्याजी मुझे नमस्कार करो, मुझे प्रणाम करो, और ये करने से तुम मेरे पास आ जाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो भक्त लोग भगवान का स्मरण करते हैं, तो ये वन साइडेड नहीं है। ये भगवान भी उनका स्मरण करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। ये था माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् में हम चौथे अध्याय में हमने पढ़ा है कि आप जिस अनुपात में भगवान का स्मरण करते हो, भगवान को अप्रोच करते हो, जिस अनुपात में आप भगवान की भक्ति करते हो, उसी अनुपात में आपको भगवान रिसिप्रोकेट भी करते हैं। आप उसी अनुपात में भगवान के प्रेजेंस को अपने लाइफ में फील कर पाओगे। हमारी भक्ति जिस अनुपात में गहरी रहेगी, उसी अनुपात में हम भगवान के प्रेजेंस को अपने लाइफ में फील कर पाएंगे। यहाँ पे भगवान बैठ के भीष्म पितामह का स्मरण कर रहे हैं। यहाँ पे कभी कभी भगवान, वर्णन आता है, द्वारका में बैठे हुए हैं और गोपियों का स्मरण कर रहे हैं, आंखों से आंसू गिर रहे हैं। ब्रज में गोपियां हैं, नंद बाबा यशोदा माता ये लोग हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं द्वारका में बैठ के, राइट, क्योंकि वो लोग वहां पे हमेशा स्मरण कर रहे हैं।
भगवान श्री कृष्ण को। तो इसलिए भगवान भी है द्वारका में, है रुक्मिणी के साथ, और ब्रजवासी इसका नाम ले रहे हैं। और रुक्मिणी हैरान कि भाई क्या चल रहा है ये। सो इस संसार में वन साइडेड प्यार हो सकता है, लेकिन भगवान के केस में वन साइडेड नहीं होता। अभी इस अनुपात में हम स्मरण करेंगे भगवान का, हमें भगवान का रेसिप्रोकेशन अनुभव होगा उसी अनुपात में। है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे भगवान ने खुद भीष्म देव की महिमा का स्थापित किया। भगवान क्या बताए युधिष्ठिर महाराज को कि अरे आप जानते नहीं हो कौन पर्सनालिटी है ये। इतने महान व्यक्तित्व हैं, और ये अभी अभी वेट ही कर रहे हैं मेरे आने का। विष्णुदेव वॉज एक्चुअली वेटिंग, ही वॉज वेटिंग फॉर उत्तरायण। जब सन उत्तर दिशा में होता है, वो शुभ नक्षत्र माना जाता है शरीर छोड़ने का। भागवत में इस चैप्टर में वर्णन आया कि ही वॉज वेटिंग फॉर उत्तरायण, बट एक्चुअली ही वॉज नॉट वेटिंग फॉर उत्तरायण, ही वॉज वेटिंग फॉर कृष्णा। When Krishna comes before you, who cares about Uttarayan or Dashinayana? So he was actually waiting for Krishna, and Krishna was knowing this. So here he himself establishes the position of Bhishmadev. So Bhishmadev की पर्सनालिटी है कौन एक्चुअली में? शी इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सनालिटी। और युधिष्ठिर महाराज को बताया कि इससे पहले कि वो शरीर छोड़ दें, और भगवान स्वयं, सारे सारे शास्त्र, भगवान से ज्यादा विद्वान कौन है? भगवान खुद जो ज्ञान भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को दिए, वो ज्ञान चाहे तो भगवान भी दे सकते थे युधिष्ठिर महाराज को। राजधर्म का कैसे पालन करना चाहिए, युधिष्ठिर महाराज ने इतने सारे क्वेश्चन पूछे। आप इसके अगले चैप्टर में आप पढ़ सकते हो, महाभारत में अनुशासन पर्व में आता है ये, कि एक राजा का धर्म क्या है, इस सिचुएशन में राजा को कैसे एक्ट करना चाहिए, इस सिचुएशन में राजा को कैसे एक्ट करना चाहिए। और हु और भीष्मदेव सबका आंसर कर रहे हैं। तो ये आंसर भगवान भी कर सकते थे, लेकिन भगवान चाहते हैं कि भक्तों की महिमा को स्थापित करना। भगवान जरासंध को मार सकते थे, लेकिन भगवान भीम से मरवाए जरासंध को। तो भक्त लोग भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं, कीर्तन करते हैं। कीर्तन यानी कि भगवान की कीर्ति का गान। तो भगवान भी भक्तों की महिमा को स्थापित करते हैं। Right? यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो इस प्रसंग से हमें शिक्षा मिलती है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु के पोजीशन को स्टैब्लिश किया, और दूसरे महाराज को बोला कि इससे पहले कि ये चले जाए शरीर छोड़ के, तो इनके साथ वो जो दिव्य ज्ञान है, इतने वर्षों का अनुभव है, राइट, इतने सालों का अनुभव है, वो भी चला जाएगा। तो इसलिए जाके जो कुछ भी सीखना है सीख लो, जो कुछ भी पूछना है पूछ लो, क्योंकि ये महानुभाव जो है बहुत ज्यादा समय अब रहने वाले हैं नहीं यहाँ। तो ये यहाँ पे डिस्कशन हुआ। और यहाँ पे भगवान ने इस तथ्य को भी स्थापित किया कि भले ही सारा संसार आपके बारे में क्या सोचता है, वो मैटर नहीं करता है। सारा संसार आपके बारे में क्या एलिगेशंस लगाता है, क्या सोचता है, वो मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, भगवान आपके बारे में क्या सोचते हैं। अब भगवान की नजर में क्या है हम, वो मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता कि संसार की नजर में क्या है हम। संसार हो सकता है कि संसार हमें गाली दे, लेकिन अगर भगवान ने हमें एक्सेप्ट कर लिया, तो हु केयर्स अबाउट दैट गाली? नोबडी केयर्स अबाउट दैट गाली। और हो सकता है कि संसार आपको बहुत मतलब सम्मान दे, लेकिन भगवान के नजर में आप नहीं हो, आप भगवान के भक्त नहीं हो, तो उस सम्मान का कोई वैल्यू नहीं है। गोपाल भट्ट गोस्वामी है हमारे संप्रदाय के काफी प्रमुख आचार्य। अभी कुछ दिन पहले उनका हैप्पीनेस डे था, जिन्होंने राधा रमन जी को प्रकट की थी वृंदावन में, वृंदावन के सबसे छोटी डिटीज। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के चाचा हैं, उनका नाम मैं बोल रहा हूँ, एक बार सर्च करना अजीत प्रभु, अंकल ऑफ गोपाल गोपाल भट्ट गोस्वामी क्या आ रहा है। तो उनका एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, तो उसमें बताते हैं कि
if the whole world appreciates me but Krishna rejects me, what is the value of that appreciation? And if Krishna accepts me but the whole world, Prabodhananda Saraswati, correct. It's a very renowned saint. He says, if Krishna accepts me, but the whole world rejects me, what is the value of that rejection? So it's all about कि हम गुरु और कृष्ण के नजर में क्या है. So throughout the life, भीष्मदेव ने काफी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाया. एजुकेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाया. पांडु के अनुपस्थिति में धृतराष्ट्र अंधे थे. एक्चुअली में राज्यपाट भी भीष्मदेव ही संभाल रहे थे. राजा पे नाम था धृतराष्ट्र का पांडु के जाने के बाद, बट एक्चुअली इट वाज रूल्ड बाय भीष्मदेव ओनली. So he executed so many responsibilities throughout his life, and that's why Krishna was very pleased with his service. He is extremely pleased with his service. और इसलिए यहाँ पे भगवान के को पता था कि लोग कुछ उल्टा पुल्टा भी सोचते हैं भीष्मदेव के बारे में, तो उन्होंने अधर्म का पक्ष लिया. मैं अभी डिस्कस करूंगा अधर्म का पक्ष, अधर्म की साइड से युद्ध क्यों किया इन्होंने. अभी भागवतम में प्रोपाद राइट्स इन द पुरपॉट. बट यहाँ पे भगवान ने एस्टेब्लिश किया कि मैटर नहीं करता कि कौन क्या सोचता है, आप यू आर ए वेरी एक्सॉल्टेड पर्सनैलिटी, वेरी डिवाइन पर्सन, एंड आप मेरी नज़र में आप शुद्ध भक्त हो. भगवान ने उनकी इस पोजीशन को स्थापित किया. और फिर यहाँ पे हम भागवतम में और पढ़ते हैं, यहाँ पे भीष्मदेव प्रेयर्स करते हैं. जब वहाँ पे अब सीन चेंज हुआ, यहाँ पे सब लोग वहाँ पे असेंबल हो गए और भीष्मदेव यहाँ पे सामने देख रहे हैं, बानों की शैया पे लेटे हुए हैं और लेटे हुए वर्शिप भी कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को. और फिर वहाँ पे अब भीष्मदेव यहाँ पे बोलना स्टार्ट किए. भीष्मदेव यहाँ पे बोलना स्टार्ट किए. क्या क्या उन्होंने, भीष्मदेव सेड, ओह, यहाँ पे मैं कुछ, अहो कष्टम अहो अन्यायम यदुयम धर्मनंदना जीवितम नार्थक क्लिष्टम विप्र धर्माच्युताश्रया. क्या बता रहे हैं, ओह, what terrible sufferings and what terrible injustices you good souls suffer for being the sons of religion personified. You did not deserve to remain alive under those tribulations, yet you were protected by Brahmanas, God and religion. तो अहो कष्टम अहो अन्यायम, मतलब कोई बोल सकता है ना कि मतलब पांडव लोग क्या थे, पांडव लोग तो धर्म परायण थे, वो तो भगवान के शुद्ध भक्त थे. स्टिल उनके लाइफ में इतने कष्ट आए. यहाँ पे विष्णु उसको एक्नॉलेज भी कर रहे हैं कि हाँ, मतलब आप इतने पायस होने के बाद भी आपको इतने कष्टों का सामना करना पड़ा. लेकिन भले ही इतने आपके लाइफ में इतने कष्ट आए, स्टिल यू आर प्रोटेक्टेड बाई धर्म, धर्मा, ब्राह्मणास एंड शिव भगवान. इनके द्वारा आप हमेशा प्रोटेक्टेड थे. आपने पिछले अध्याय में कुंती महारानी के प्रेयर्स के बारे में प्रेयर्स पढ़ा था, उसमें भी कुंती महारानी इस पॉइंट को हाईलाइट करते हैं. यू प्रोटेक्टेड अस फ्रॉम ब्लेजिंग फायर, यू प्रोटेक्टेड अस फ्रॉम पॉइजनस डिशेज. मतलब वहां पे कुंती महारानी स्मरण करनी है भगवान श्री कृष्ण को एड्रेस करके कि आपने जो लाक्षागृह में जो आग लगाया था उससे आपने बचाया हमें, आपने हिडिंब राक्षस से हमें बचाया, कैनिबल से, आपने भीम को जो जहर दिया था उससे बचाया हमें, आपने युद्ध में इतने सारे वॉरियर्स थे जिसके कंपेरिजन में पांडव लोग कुछ भी नहीं थे, उससे भी आपने बचाया हमेशा. तो यहाँ पे भीष्मदेव भी इस पॉइंट को हाईलाइट कर रहे हैं कि चलो कष्ट आए आपके जीवन में, बट आप हमेशा भगवान के शेल्टर में रहे, भगवान के द्वारा हमेशा प्रोटेक्ट रहे. तो इसलिए ऐसा नहीं होता कि भक्ति में आने से हमारे लाइफ में कष्ट एकदम जीरो हो जाते हैं. कभी कभी एकदम बड़ा रोजी रोजी हमारा इमेज होता है एकदम भक्ति में आने के बाद, कि अब भक्ति में आ गए तो एकदम
कुछ ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, एकदम बिंदास लाइफ होना चाहिए, एकदम बिंदास लाइफ होना चाहिए हमारा। और हर बार प्रमोशन हो जाना चाहिए हमारा। और स्विच करूं तो कम से कम 3 गुना पैकेज तो हो ही जाना चाहिए हमारा। बट होता है कभी कभी ऐसा, मतलब, बट हर बार नहीं होता ऐसा। हमारे अपने कर्म में तो है ना। ऑफ कोर्स भक्ति में आते हैं तो भगवान की कृपा से हमारे कर्म कम हो जाते हैं, कर्मों के फल भगवान के द्वारा कर्मों के फलों को कम कर दिया जाता है। लेकिन अ, कर्मों के फल हमें साथ में चलते हैं, हमारे जीरो नहीं होते। भगवान की कृपा के द्वारा उसको कम जरूर किया जाता है, बट जीरो नहीं होता वो। क्योंकि हमें, ताकि ये रियलाइजेशन रहे कि इस संसार में कष्ट है, ये रियलाइजेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी इस संसार से निकलने का प्रयास करेंगे। है? तो पांडवों की लाइफ देखिए, सभी धर्मराज युधिष्ठिर धर्म के ही पुत्र हैं। सब सब शुद्ध भक्त हैं भगवान के। स्टिल इतने सारे कष्ट हुए, और यहाँ पे विष्णुदेव उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं। फिर क्या बोल रहे हैं कि एज फार एज माई डॉटर इन लॉ लॉ कुंती इज कंसर्न, अपॉन द ग्रेट जनरल पांडुज डेथ शी बिकेम ए विडो विथ चिल्ड्रन। कुंती महारानी को देखिए आप, कुंती महारानी की स्थिति इतनी ऊंची है, स्टिल विधवा हो गई। और उसके बाद, विधवा होने के बाद, दुर्योधन ने प्रताड़ित करना स्टार्ट किया पांडवों को, उसका अलग टेंशन, राइट। देयरफॉर शी सफर्ड ग्रेटली, एंड व्हेन यू वर ग्रोन अप शी सफर्ड ए ग्रेट डील also because of your actions. Right? So, in my opinion, this is all due to inevitable time, under whose control everyone in this planet is carried, just as the clouds are carried by the wind. तो सब लोग इस संसार में काल के प्रभाव के द्वारा, काल के प्रभाव में है। उस काल के एस्पेक्ट को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। यहाँ पे हाउ इन्फ्लुएंस is the how wonderful is the influence of inevitable time. It is irreversible. Otherwise, how can there be reversal in the presence of King Yudhishthir, the son of the demigod controlling religion, Bhima, the fighter with a club, the great bowman Arjun with his mighty weapon Gandiv, and above all, the Lord, the direct well-wisher of the Pandavas. ये समय का ही प्रभाव है। अदरवाइज इतने ग्रेट पर्सनालिटीज के लाइफ में इतने सारे इनकन्वीनियंसेस कैसे आ सकते हैं? सो ओ किंग, नो वन कैन नो बट द प्लान ऑफ no one can know the plan of Lord Krishna. Even though great philosophers inquire exhaustively, they are bewildered. भगवान के प्लान को कोई नहीं जान सकता है। हम दिमाग लगाने का पूरा प्रयास कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली हम नहीं जान पाएंगे। इसका पर्पट काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करिए। कौन पढ़ेंगे जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है? सर मैं पढ़ता हूँ। हरे कृष्ण। हाँ, पढ़िए विकास प्रभु। Bhishma Deva was certainly satisfied by seeing the trump of virtue, and he was glad to see King Yudhishthira on the throne, although he या himself fought against him. या Even a great fighter like Bhishma could not win the battle of Kurukshetra because the Lord wanted to show that vice cannot conquer virtue, regardless of who tries to execute it. Bhishma Deva was a great devotee of the Lord, but he chose to fight against the Pandavas by the will of the Lord, because the Lord wanted to show that a fighter like Bhishma cannot win on the wrong side. Yes, तो उस Prabhu. क्वेश्चन के आंसर उस क्वेश्चन के आंसर पता चला आपको? क्यों भीष्म Yes, पितामह प्रभु ने जी। कौरवों की साइड क्योंकि से, रॉन्ग साइड पे थे प्रभु जी। और अधर्म के साथ दिया था उन्होंने। अधर्म के साथ क्यों? क्वेश्चन ये नहीं है कि धर्म का साथ दिया उन्होंने, अधर्म के साइड से लड़ा। ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन है कि क्यों लड़ा। उनको पता नहीं था क्या कि ये अधर्म का साइड है? एक्चुअली यस में प्रभु। महाभारत में जब युधिष्ठिर महाराज का जब डिस्कशन होता है भीष्म पितामह से, तो भीष्म देव बोलते हैं कि देखो यार, मैं तो वचन ले चुका हूँ। मैं तो वचन ले चुका हूँ कि सिंहासन पे जो भी राजा होगा उसका उसको मैं ये करूंगा, उसको सर्व करूंगा मैं। आई एम बाउंड बाई माई वॉज, ये उन्होंने बोला था।
बट एक्चुअली में आचार्यस बोलते हैं दिस वाज एन एक्सटर्नल रीजन। हर कार्य के बहुत सारे रीजन होते हैं, एक्सटर्नल रीजन्स, इंटरनल रीजन्स। तो ये एक्सटर्नल रीजन था, ये हमारे आचार्यस बोलते हैं। तो हमें प्रभुपाद पर्पट्स में लिखते हैं। तो इसलिए ग्रेट पर्सनालिटीज के लाइफ के बारे में हम जब एनालाइज कर रहे हो और उससे हमें कुछ कंफ्यूजन आए, तो हमें खुद से स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए, हमें आचार्यों के मार्गदर्शन में उसको समझना होता है। जैसे परीक्षित महाराज सांप डाल दिए श्रृंगी ऋषि के गले में, गुस्सा आ गया उनको, शिकार करने गए। आप पढ़ते हैं ना श्रीमद् भागवतम में, शिकार करने गए, उनको बहुत ज्यादा प्यास लग गया, पानी नहीं मिला। वो श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गए, पानी मांगा, बट वो ध्यान मग्न थे, उनको गुस्सा आ गया, और वहां पे सांप मरा हुआ था, उन्होंने गुस्से में सांप उनके गले में डाल दिया। राइट। तो अब इससे बहुत सारे कंक्लूजन डिराइव किए जा सकते हैं इस इंसिडेंट से। सबसे पहले तो ये कि मतलब क्या व्यक्ति है यार, मतलब आप इतने बड़े संत का आप अपने अपमान कर दिए, और आपको प्यास लगा, वो तो ध्यान मग्न है ना, आपको समझना चाहिए ये बात। उनके गले में आपने सांप डाल दिया है, इतना बड़ा अपमान किया। उसके बाद क्या हुआ, उनके पुत्र, आई थिंक शमीक ऋषि थे, उनके पुत्र फिर श्रृंगी ऋषि आए वहां पे, उन्होंने देखा, और फिर उन्होंने योग योग सिद्धि से पता कर लिया कि परीक्षित महाराज ने शाप दिया हो। परीक्षित महाराज का इंसिडेंट है, इन्होंने क्या एक एक्शन है, और फिर उन्होंने परीक्षित महाराज को शाप दे दिया कि आज से 7 दिन बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो एक सेंस में हम जस्टिफाई कर सकते हैं इसको, कि मतलब उन्होंने भी तो अपमान किया था ना। पर इसके पीछे बहुत सारे गुण जो हैं वो रहस्य छिपे हुए हैं। सबसे पहले बात, कि परीक्षित महाराज भगवान के शुद्ध भक्त थे, उन्होंने गर्भ में ही भगवान का दर्शन कर रखा था। उनका नाम ही परीक्षित इसलिए पड़ा, आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, उनका नाम ही परीक्षित इसलिए पड़ा क्योंकि व्हेन ही केम आउट ऑफ द वूम of his mother Uttara, he was always searching, examining for that person whom he had seen inside the womb. तो वो कौन व्यक्ति था भाई? जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र रिलीज किया, तो काफी ताप का अनुभव कर रही थी उत्तरा भी, और परीक्षित महाराज भी। और कौन ऐसा व्यक्ति था जो मुझे आके उस ताप से बचाया? मैंने दर्शन किया था, एकदम छोटा सा रूप था उसका, बड़ा सुंदर रूप था उसका। कहाँ है वो व्यक्ति? लेकिन गर्भ से जब बाहर आए, तब तक भगवान अंतर्धान हो चुके थे, भगवान लीला समाप्त कर चुके होते। सो ही वॉज ऑलवेज सर्चिंग फॉर दैट पर्सन, एंड हेंस ही गॉट द नेम परीक्षित। तो उनको भगवान के दर्शन हो चुके थे। तो भगवान के जिसके दर्शन हो चुके हो, वो क्रोध के वशीभूत नहीं हो सकता। वो काम क्रोध से ऊपर उठ चुका होता है वो व्यक्ति। किसी ऑर्डिनरी व्यक्ति को भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। तो परीक्षित महाराज भगवान के शुद्ध भक्त हैं ऑलरेडी, और फिर उनका इतने गुस्से में आ जाना, और उनका गले में वो क्या बोलते हैं, वो सांप को फेंक देना, ये बाई चांस नहीं है। तो इस तरह से जब हम समझेंगे समझेंगे डिफरेंट डिफरेंट एंगल से, परीक्षित महाराज के एंगल से जब हम सोचेंगे, जब हम उसके एंगल से सोचेंगे, तो हम नेचुरली हम इस कंक्लूजन में पहुंचेंगे कि थोड़ा यार, ठीक है, मैं इस तरह से एक कंक्लूजन निकाल रहा हूं मैं, पर थोड़ा देखते हैं कि आचार्य क्या बोलते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। वी आर बाउंड टू रिफर द ओपिनियन ऑफ आचार्यस। तो आचार्यस क्या बोलते हैं कि देखो, भगवान का एक प्लान है, श्रीमद् भागवतम को आना है कलयुग के लोगों के लिए। इट वॉज प्लान, इट वॉज एन अरेंजमेंट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, कि भागवतम को आने के लिए एक मीडियम चाहिए था, और भगवान शुद्ध भक्तों को अपना माध्यम बनाते हैं कोई भी कार्य को, कोई भी सिद्धांत को स्टैब्लिश करने के लिए, क्योंकि शुद्ध भक्त कभी उनको कंप्लेन नहीं करते। शुद्ध भक्त मतलब ये उसी तरह हो गया कि एक पिता है और उसका एक ओबीडियंट चाइल्ड है, 2 बच्चे हैं, एक ओबीडियंट है एक डिसोबीडियंट है। लेकिन कभी कभी ओबीडियंट बच्चे को पिता मारता भी है बिना गलती के भी। डांटना हो अगर, तो ओबीडियंट बच्चे को डांटा जाता है, क्योंकि पता है कि डिसोबीडियंट वाले को डांटूंगा तो रिबेल कर लेगा ये मेरे को ही डांटना डांटना स्टार्ट कर देगा ये। तो भगवान शुद्ध भक्त यार
They are unmotivated. They do not have their own motives. They are completely directed by the will of the Supreme Lord. इसलिए भगवान उनको यूज करते हैं. यूज, आई एम यूजिंग दिस वर्ड केयरफुली, यूज. भगवान उनको यूज करते हैं क्योंकि वो उनके हैं. दे आर एक्चुअली, दे आर दे आर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड. वो किसी भी सिचुएशन में दे वुड नेवर कंप्लेन. अब पांडव जितने भी प्योर डिवोटीज का पास्ट टाइम देखो, पांडव कुंती महारानी के देखो पास्ट टाइम, आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा. नेचुरल, हम तो कंप्लेन, हम थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो हम कंप्लेन कर देते हैं कि भगवान ये 16 माला खींच रहा हूँ इतने साल से मैं, 3 साल से, मतलब आपको समझ दिख नहीं रहा क्या? इसके बाद भी इतने कष्ट आ रहे हैं मेरे लाइफ में, मतलब आप सच में भगवान है क्या? मेरे को तो नहीं लगता है. मेरा मतलब कहीं मैं माला खींच खींच के घिस घिस दिया, मैं एकदम पतला हो गया है मेरा माला. राइट. तो ये हमारी स्थिति है. पर कुंती महारानी की स्थिति आप देखिए लास्ट चैप्टर में. इतना कुछ होने के बाद. तो इसलिए कृष्णा मेक्स हिज प्योर डिवोटीज ए मीडियम टू स्टैब्लिश सर्टेन प्रिंसिपल्स. तो परीक्षित महाराज को एक माध्यम बनाया भगवान ने. एंड परीक्षित महाराज का और का स्थिति काफी ऊंचा है. उन्होंने, उनके पास ये सिद्धि था कि वो श्रृंगी ऋषि के शाप को काउंटरएक्ट भी कर सकते थे. he could have nullified the effect of the curse of say श्रृंगी. पर उन्होंने ऐसा नहीं किया. वो दे आर कंप्लीटली डायरेक्टेड बाय द विल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड. ठीक है, भगवान की इच्छा होगा, सिंपली एक्सेप्टेड. जैसे ही उनको शाप मिला, he gave up his kingdom, जन्मेजय को राजगद्दी पे बिठाया और गंगा के किनारे आ गए. और भगवान का प्लान ही था भागवतम को आना था, तो कोइंसिडेंटली वहां पे सुखदेव गोस्वामी भी आ गए. और फिर 7 दिन का श्राप मिला था, 7 दिन भागवतम चला वहां पे. तो कलयुग के लोगों के लिए भागवतम को आना था, इसलिए अरेंजमेंट हुआ. सिमिलरली यहाँ पे आप आचार्यों के मार्गदर्शन में जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि भीष्मदेव क्यों साइड ली. क्योंकि ये भगवान की इच्छा था. भगवान कभी कभी सर्टेन प्रिंसिपल्स को स्टैब्लिश करना चाहते हैं. तो भगवान का एक प्लान था यह दिखाना कि देखो भैया, कितना भी पावरफुल वॉरियर क्यों ना हो, अगर उस साइड में अधर्म है सो दैट कैन नॉट इमर्ज विक्टोरियस. इस पे कोई संदेह नहीं होना चाहिए. तो इसलिए भगवान की इच्छा को पूरी कर रहे थे. और ये शुद्ध भक्त ही जानता है. शुद्ध भक्त और भगवान के बीच में जो रेसिप्रोकेशन है, जो कन्वर्सेशन है, ये हम लोग नहीं समझ सकते हैं. इसलिए हमें आचार्यों के मार्गदर्शन में समझना चाहिए. इसके आगे फिर हम लोग बाद में आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे ये कैसे मतलब प्रेयर्स ऑफर किए यहाँ पे. यहाँ पे who appears in the mind, this one particular verse, कैसे शरीर छोड़ा भीष्मदेव ने. यहाँ तो अब एक श्लोक है. हाँ, यस यस. May my lord, who is four-handed and whose beautifully decorated lotus face, with eyes as red as the rising sun, is smiling, kindly await me at the moment when I quit the material body. अब इच्छा कर रहे हैं कि मैं अब शरीर छोड़ूं, तब भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए मैं शरीर छोड़ूं. यहाँ पे ही डिजायर्ड भगवान कृष्ण वहां पे सामने है. और फिर सुत गोस्वामी यहाँ पे बता रहे हैं कि महाराज युधिष्ठिर, आफ्टर हियरिंग भीष्मदेव स्पीक इन दैट अपीलिंग टोन, asked him in the presence of the great rishis about the essential principles of various religious duties. फिर वहां पे महाराज युधिष्ठिर ने क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट किया और फिर उन्होंने एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया दान देने के प्रिंसिपल्स क्या होने हैं, राजधर्म क्या होता है, और ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज, वर्ण आश्रम धर्म, डिफरेंट डिफरेंट वर्ण और आश्रम के हिसाब से ड्यूटीज क्या होनी चाहिए जीवात्माओं की, जीवन का उद्देश्य क्या है. इसके ऊपर पूरा डिस्कशन हुआ. तो वो इस चैप्टर में मेंशन नहीं है. वो जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया उसके आगे वाले चैप्टर हम महाभारत में पढ़ेंगे, तो आपको डिटेल में काफ़ी सारे चैप्टर्स में है, डिफरेंट डिफरेंट लोगों पर्सनैलिटीज को कोट कर रहे हैं भीष्मदेव, कि सूर्यवंशी राजाओं को कोट कर रहे हैं कि इनसे आप
आपको ये सीखना चाहिए, उन्होंने देखो ये जब हुआ था तो उन्होंने ये किया था। तो वेरी इलेबोरेट डिस्कशन हैपेंड। और उसके बाद फाइनली क्या हुआ? Thereupon, the man who spoke on different subjects with thousands of meanings, thousands of meanings, who spoke on different subjects with thousands of meanings, and who fought on thousands of battlefields, protected thousands of men, stopped speaking, and being completely freed from all bondage, withdrew his mind from everything else, and fixed his wide open eyes upon the original personality of Godhead, Sri Krishna, who stood before him, four-handed, dressed in yellow garments that glittered and shined. By pure meditation, looking at Lord Sri Krishna, he at once was freed from all material inauspiciousness and was relieved from all bodily pains caused by the arrow wounds. Thus, all the external activities of his senses at once stopped, and he prayed transcendently to the controller of all living beings while quitting his material body. तो अंतिम में क्या किया, जब सब डिस्कशन हो गया, उसके बाद उन्होंने पूरा सब जगह से ध्यान को मोड़ के भगवान कृष्ण के दिव्य रूप जो है उसके उसके ऊपर उन्होंने उनके ऊपर ध्यान लगाना स्टार्ट किया। और फिर उसके बाद ही ऑफर्ड ग्लोरियस प्रेयर्स, वेरी ग्लोरियस प्रेयर्स, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है ना? नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, ये चैप्टर। यस, हाँ, प्रेयर्स ही बच रहे हैं आई थिंक। या और उसमें वैष्णव बताएंगे, वैष्णव देव बताएंगे, अपने बारे में बताएंगे, भगवान कृष्ण के साथ जो उनका दिव्य संबंध है। हम सबका भगवान के साथ एक दिव्य संबंध है ना आध्यात्मिक लोक में, उसके बारे में बताएंगे। और फिर विष्णुदेव शरीर छोड़ के, महाभारत में वर्णन है कि स्वर्ग लोक गए, बट एक्चुअली स्वर्ग लोक नहीं है। भगवान के शुद्ध भक्त स्वर्ग लोक थोड़ी जाएंगे, तो भगवान के नित्य धाम को प्रविष्ट हुए। तो ये हम प्रेयर्स और जो भी बचे हुए प्रसंग हैं विष्णुदेव से रिलेटेड, ये हम नेक्स्ट सेशन में कंक्लूड करेंगे। एनी क्वेश्चन, एनी थॉट्स, एनी शेयरिंग्स, एनी रियलाइजेशन? यस प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे आपने यहाँ पे बोला था कि कौन जैसे कौन बोल रहे हैं युधिष्ठिर माता जी? महाराज मैं जब आपको मैं आपको देख अनीता नहीं पा रहा माता हूँ। जी बात कर। अच्छा, हाँ, मतलब बताइए बताइए। अनी यस यस, यस यस, हाँ बताइए। प्रभु, एक्चुअली आई एम ड्राइविंग तो थोड़ा सा कोई वीडियो नहीं कोई हो नहीं, कोई पाया। नहीं, आप बताइए, आप बताइए। हाँ। हाँ, जैसे युधिष्ठिर महाराज जब प्रेयर कर रहे होते हैं भगवान श्री कृष्ण को, जब वो उनके कमरे में जाते हैं, तो वहां पे करेक्ट। एक लाइन आती है कि युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि हाँ, इंद्रदेव के छोटे भाई, मतलब हाँ, करेक्ट। आपके छोटे भाई इंद्रदेव, जैसे भगवान यस। कृष्ण के छोटे भाई, तो यहाँ पे क्या कॉन्टेस्ट है? एक्चुअली भगवान जो है वो, भगवान जो का जो लीनिएज है, हम देखेंगे तो देवकी और वासुदेव, तो अ, ये मतलब बायोलॉजिकल जो रिलेशनशिप है ना भगवान का इस श्लोक में, उस संदर्भ में बताया गया है ये कि दीति के पुत्र हैं, दीति के पुत्र हैं, दीति के पुत्र हैं ना सारे देवता, दीति के पुत्र हैं या अदिति के पुत्र हैं? दीति के ये पुत्र इसमें हैं प्रभु जी। इसमें मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। हाँ, तो दीति के पुत्र हैं सारे देवता, और अदिति के पुत्र हैं सारे राक्षस। और तो सारे देवी देवता प्रकट हुए, उसमें सबसे पहले इंद्रदेव प्रकट हुए, उसमें सबसे पहले इंद्रदेव प्रकट हुए। और फिर आगे जाके लीनिएज आगे बढ़ता गया, और चंद्रवंशी परंपरा में, चंद्रवंशी परंपरा में भगवान श्री कृष्ण अपीयर हुए। सूर्यवंशी परंपरा में भगवान राम आए, और चंद्रवंशी परंपरा में भगवान श्री कृष्ण आए। तो भगवान श्री कृष्ण तो मतलब द्वापर युग में प्रकट हुए। उन्होंने 125 साल के आसपास उन्होंने यहाँ पे
लीलाएं की, फिर उसके बाद भगवान अंतर्धान हो गया। बट इंद्रदेव तो काफी समय से हैं। इंद्रदेव का लाइफ तो मतलब जो भी देवता है उनका लाइफ काफी ज्यादा है ह्यूमन से। तो ये बायोलॉजिकल रिलेशनशिप्स के टर्म्स में यहाँ पे उनको छोटा भाई बताया, क्योंकि बहुत बाद में आए, आगे के लिनिएज में वो काफी बाद में आए। और एग्जैक्ट उस लिनिएज में कैसे आते हैं ये थोड़ा देखना पड़ेगा मुझे, कि एग्जैक्ट उस चंद्रवंशी परंपरा में कैसे आते हैं, और उस चंद्रवंशी परंपरा से इंद्रदेव लिंक्ड है कि नहीं, इसमें मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा। बट यहाँ पे उस बायोलॉजिकल ये जो है ना, उस सेंस में हमें देखना पड़ेगा। जी प्रभु जी। ठीक है ना, यहाँ पे उस वो बायोलॉजी, क्योंकि वैसे तो भगवान आदि पुरुष है। आदिम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, ब्रह्मा जी बताते हैं सबसे पुराने पुरुष हैं भगवान। आदिम पुराण पुरुषम नौ नौ यौवनम च, लेकिन लगते हैं एकदम हमेशा नवीन। तो बट यहाँ पे जब बैल यहाँ पे भगवान ने लीलाएं की तो बाद में आए। हम बताते हैं ना भगवान को बलराम जी के छोटे भाई, या फिर भगवान राम को बताते हैं क्या बोलते हैं, रघुवंश में रघुवंश अनुज, इस तरह से भगवान राम को बोला जाता है। तो वैसे तो सबसे बड़े हैं, लेकिन उस परंपरा में काफी बाद में आए भगवान राम। महाराज रघु काफी वो पहले आए, उनके बाद अजय, फिर दशरथ आए, फिर भगवान राम आए। तो एग्जैक्ट लीनियज तो मैं देखूंगा, देख के आपको बताऊंगा, बट ये बायोलॉजिकल सेंस में इसको एड्रेस किया जा रहा है, हमें वैसे समझना पड़ेगा। ठीक है ना, और कोई प्रश्न है? कितने लोग भागवतम पढ़ रहे हैं? ये डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ दिया मैंने, मुझे पता था कि मैंने मैंने बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा है ये। नहीं, नहीं। तो आप लोग पढ़ो भागवतम। भागवतम में आपको एक बार मजा आने लगा तो फिर आपको मजा आ जाएगा, सच सच बता रहा हूँ मैं। तो क्योंकि यहाँ पे तो हम उतना डिटेल में कवर कर नहीं पाएंगे ना। मैं महाभारत थोड़ा पढ़ा हुआ था पहले, तो इसलिए ये प्रसंग मुझे याद था, तो इसलिए मैंने आपको वहां से भी थोड़ा एक्सप्लेन किया। और बाकी बट इतना डिटेल में हम पढ़ नहीं पाएंगे हर चैप्टर में ना, कुछ चैप्टर्स के परपट्स पढ़ पाएंगे, हर चैप्टर्स में हर श्लोक के परपट नहीं पढ़ पाएंगे, अदरवाइज ये काफ़ी एक्सटेंसिव मॉड्यूल हो जाएगा ये। तो इसलिए आप लोग खुद से पढ़िए, तो आपको और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। खुद से आप प्रभुपाद के परपट से स्पेशली आप पढ़ेंगे, तो यू विल डेवलप मोर टेस्ट अबाउट श्रीमद् भागवतम। तो अभी इस चैप्टर में हमने विष्णुदेव के बारे में पढ़ा, फिर अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में आई थिंक डिपार्चर ऑफ लॉर्ड कृष्णा फॉर द्वारका, भगवान का द्वारका में डिपार्चर होगा। भगवान बोलेंगे कि देखो मेरा जो एजेंडा था वो फुलफिल कर दिया मैंने, राज्य पे बिठा दिया, राजगद्दी पे बिठा दिया मैंने, अब चलता हूँ भाई द्वारका। वहां पे भी लोग वेट कर रहे हैं इतने दिनों से। तो कैसे स्वागत हुआ द्वारका में, तो ये भी काफी सुंदर प्रसंग है। द्वारका में एंट्रीज कैसे, कौन कौन स्वागत करने आए, सब लोग आए, राज के जो उग्रसेन थे, सब लोग आए वहां पे। प्रोस्टिट्यूट्स भी आई भगवान को वेलकम करने राज्य में, और स्त्री पुरुष सब लोग आए। तो काफी सुंदर प्रसंग है वहां पे। फिर उसके बाद परीक्षित महाराज के बारे में वर्णन वर्णन आता है कि परीक्षित महाराज का बर्थ कैसे हुआ। फिर धृतराष्ट्र क्विट्स होम, धृतराष्ट्र ने घर छोड़ा, घर क्यों छोड़ा, धृतराष्ट्र ने घर क्यों छोड़ा, उसके बारे में प्रसंग आएगा। फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का डिसअपियरेंस, भगवान श्री कृष्ण ने कैसे अपनी लीला को समाप्त किया, तो वो प्रसंग भी आएगा। तो आप लोग रेगुलरली पढ़िए। और कल डीवाईपीएच गेट टुगेदर है, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग वाटर लॉगिंग वाला बहाना नहीं देंगे, ठीक है ना। कि हरे कृष्णा प्रभु जी, आई बेग टू से दैट ड्यू टू water logging in my area, it's very difficult for me to come to the temple. I will watch the session live, Prabhuji. Thank you for understanding. हरे कृष्णा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह का कोई मैसेज आप नहीं करेंगे।
ना ही मुझे करेंगे ना अपने फैसिलिटेटर्स को करेंगे। मैं मान के चल रहा हूँ कि 1900 डिवोटीज कल 3 बजे, एग्जैक्टली 3 बजे से पहले ही, 3 बजे, 3 बजे के बाद नहीं, टेम्पल हॉल में आ जाएंगे। आ जाएंगे सब लोग? ग्रुप ग्रुप पे यस लिखिए आ प्रभु जी। जाएंगे। यस यस चैट प्रभु पे प्रभु जी। जी। लिखिए, चैट पे एक बार लिखिए सब लोग, क्योंकि मैं सुन नहीं पा रहा हूँ ना, 3-4 आवाजें आ रही हैं, बाकी आवाजें नहीं भी आ रही हैं। तो लिखेंगे तो पता चल जाएगी किन्होंने किन्होंने लिखेंगे AA और फिर JAYENGE आ जाएंगे। इस तरह से लिखे। हरी बोल वैसे समझ नहीं पाऊंगा। यस, चलो चली माता जी आ रही हैं, शिवशंकर प्रभु आ रहे हैं, और और कौन आ रहा है? और कौन आ रहे हैं? हाँ, मधुसूदन प्रभु, भवनीश प्रभु, विशाल पोली प्रभु, विकास प्रभु, गौतमी माता जी, अजीत प्रभु भी आ जाएंगे। सुमेधा माता जी आप भी आ जाइए, इतने लोग आ रहे हैं कनाडा से फ्लाइट लेके। रुचिका माता जी भी आ जी बिल्कुल। रहे हैं। अभी अभी बहुत लोगों का नहीं आया है, मैं देख पा रहा हूँ मैं यहाँ से। अभी किसका नहीं आया? अभिषेक शेखर प्रभु का नहीं आया मैसेज अभी। अभी शैली माता जी का नहीं आया, निखिल प्रभु का नहीं आया। इससे पता चलता है कि आप लोग सेशन में गायब रहते हैं। आप आपने बता दिया, आपने मुझे इनडायरेक्टली ये बता दिया कि प्रभु जी हम वीडियो ऑफ करके हम गायब रहते हैं। हरि बोल, हरि बोल। अच्छा, निखिल प्रभु हैं, वेरी नाइस। दिव्या माता जी भी आ जाएंगे। हरे आ, कृष्ण तन प्रभु जी है बट ड्राइविंग कर रहे हैं। अच्छा, ओके, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि सब लोग आ रहे हैं। अनीता माता जी का भी मैसेज नहीं आया था वैसे, 3-4 डिवोटीज का मैसेज नहीं आया, बट ठीक है। तो कल आप लोग आइएगा, और कल आपको जन्माष्टमी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जाएगी, कैसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इस बार का जन्माष्टमी। ठीक है ना? 4 सितंबर को फ्राइडे है, अभी से ही लीव अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि आप ये मान के चलेंगे कि नहीं, लीव अप्लाई करने की क्या जरूरत है, शाम को आ ही जाएंगे। तो 5 बजे के बाद इतनी लंबी लाइन लगेगी यहाँ पे कि कोई पैरवी उस समय चलने वाला नहीं है 5 बजे के बाद, कि प्रभु जी हम तो इतने 16 माला करते हैं, हम हमारा साइड से एंट्री करा दीजिए। उस समय हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं रह जाता। आपको आपको दर्शन इत्मीनान से करना है, तो आपको दिन में ही आना पड़ेगा। 5 बजे के बाद आपको स्क्रीन पर दर्शन करना पड़ेगा इत्मीनान से। हाँ, टेम्पल हॉल में इतनी लंबी लाइन लगेगी कि आप 6 बजे आओगे, आप दर्शन मिलेगा आपको 8 बजे। 1-1.5 घंटे लाइन लगना पड़ेगा। तो इसलिए आपको ब्रेकिंग न्यूज वाला मैसेज ग्रुप में भेज दिया गया है। भेजा गया है ना? नहीं भेजा गया तो मैं भेज दूंगा अभी। आप लोग अभी से ही छुट्टी अप्लाई कर दीजिए, और कल के सेशन में आइए गेट टुगेदर में। और काफी सुंदर कथा होगा, कीर्तन होगा राधे गौर प्रभु जी के द्वारा। तो मिलते हैं हम लोग कल, ठीक है ना? और ग्रुप में डाल सकते हैं कि आपने इस आज की क्लास से सीखा, मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास लेने का। ठीक है ना? थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। जय। Yes. हरे कृष्ण। हरे दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा।